मुझे। उन्होंने कहा यू शुड वॉक 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 एंड टॉक 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 टू द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री। माने तुम भारत के गांव गांव में जाओ और लोगों को ये पूरी कहानी सुनाओ। लोग अगर इसको सुन लेंगे तो फिर कुछ करने लगेंगे तो भारत महान हो जाएगा। मेरे कहने से नहीं होगा। और जब मैं समझ गया कि उनकी विकलांगता और असहायता इतनी है कि वो कुछ नहीं कर सकते, तब मैंने सोचा चलो मैं इतना तो करूं कि गांव गांव में जाऊं, लोगों को भारत की कथा सुनाऊं और लोग ये कथा सुनकर कम से कम कुछ करें अपने जीवन में। तो इतना तो करें कि पेप्सी कोक पीना बंद कर दें, विदेशी कंपनियों की वस्तुएं खरीदना बंद कर दें। और अगर इतना भी लोगों ने किया तो इससे देश को हर साल 1 लाख करोड़ रुपए बच जाएगा और 20 साल में ये देश फिर सोने की चिड़िया हो जाए। तो मैं आपके नगर में यही कहने आया हूं कि आप इस देश को बचाने के लिए कुछ करिए। राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप चाहें तो ये देश को बचा सकते हैं। आप क्या करें, जितनी विदेशी कंपनियों को सरकारें बुला रही हैं और उनको लूट का लाइसेंस दे रही हैं, उन कोई भी कंपनी का सामान आप मत खरीदिए, क्योंकि विदेशी कंपनी यहां आ रही है अपना माल बेचने के लिए। हम भारतवासी उस माल को खरीदेंगे नहीं तो वो भाग जाने वाले हैं। गांधी जी ने यही समझाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना है तो उसका सामान खरीदना बंद करो। लोकमान्य तिलक ने यह कहा कि अगर अंग्रेजों को भगाना है तो अंग्रेजी कपड़े पहनना बंद करो। तो भारत के लोगों ने किया और अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ा। तो अगर अंग्रेजी माल का बहिष्कार करके हमने आजादी पाई है तो विदेशी माल का फिर बहिष्कार करो तो आजादी बच पाएगी। मैं यही आपसे कह रहा हूं। सरकार ने तो उदारीकरण वैश्वीकरण के नाम पर लूट की खुली छूट दे दी है विदेशी कंपनियों को। आप भारतीय नागरिक एक संकल्प करो कि हम कोई विदेशी माल खरीदेंगे नहीं, तो ये लूट बंद हो जाएगी और भारत देश फिर से स्वतंत्र हो जाएगा और समृद्धशाली भी हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कहां से शुरू करें? यहीं से शुरू करो, पेप्सी कोका कोला पीना बंद करो। और आप बंद करो तो आपके परिवार वालों को कहो वो भी ना पिए, आपके पड़ोसियों को कहो वो भी ना पिए। धीरे धीरे पूरे बोलांगीर में पेप्सी कोक बिकना बंद हो जाए। फिर 1 जिले में हुआ तो 2 जिले में हो जाए, 2 जिले से 10 जिले में हो जाए और धीरे धीरे संपूर्ण उड़ीसा में हो जाए, फिर पूरे भारत में हो जाए। तो हर साल इस देश का हजारों करोड़ रुपए बच जाए। फिर आप बोलोगे अच्छा ठीक है हम पेप्सी कोक ना पिए तो क्या पिए? आप नारियल का पानी पियो, संतरे का रस पियो, मौसम्बी का रस पियो, गन्ने का रस पियो, दही की लस्सी पियो, गाय का दूध पियो। कुछ नहीं मिलता तो शुद्ध पानी पियो। मैंने एक दिन हिसाब लगाया, जितने रुपए का हम पेप्सी कोक पीते हैं उतने ही रुपए का गन्ने का रस पिए, संतरे का रस पिए, तो भारत के 10 साल में सभी किसान करोड़पति हो जाए। मात्र 10 साल। अगर भारतवासी विदेशी पेप्सी कोक बंद कर दें पीना और स्वदेशी गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसम्बी का रस पीने लगे तो जितने रुपए का पेप्सी कोक बिकता है साल में, इतने ही रुपए का गन्ने का रस, मौसम्बी का रस बिके साल में, तो 10 साल में हर किसान करोड़पति हो जाएगा। माने हम भारत में क्रांति कर सकते हैं। जो इतनी गरीबी की हालत में आज किसान है, इनको अमीर बना सकते हैं, श्रीमंत बना सकते हैं। पेप्सी कोक पीना बंद करें और थम्स अप, लिम्का, सिट्रा पीना बंद करें। दूसरे दें तो भी ना पिए। और आप अगर यहां से शुरू करें अपने जीवन को तो आगे धीरे धीरे चलता चला जाएगा। आज आपने पेप्सी कोक पीना बंद किया, कल आप सोचें कि हम विदेशी टूथपेस्ट भी ना खरीदें, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस। और क्यों ना खरीदें? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने आपको बताया, वो बात हमेशा याद रखिए, जिन वस्तुओं का विज्ञापन होता है उनकी क्वालिटी नहीं होती और जिन वस्तुओं में क्वालिटी होती है उनका विज्ञापन नहीं होता। कॉलगेट क्लोजअप में बहुत विज्ञापन है क्योंकि क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्यों नहीं है? क्योंकि कॉलगेट क्लोजअप बनता है मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से, बोन पाउडर से। एक बार हमने कॉलगेट क्लोजअप कंपनी के अधिकारियों को एक पत्र भेजा और कहा कि आप विज्ञापन में बोलते हो कि कॉलगेट में कैल्शियम है, फास्फोरस है, टूथपेस्ट में कैल्शियम फास्फोरस कहां से आता है? तो वो कहते हैं कि जो वस्तु से हम टूथपेस्ट बनाते हैं उसमें कैल्शियम फास्फोरस है। अब वो वस्तु क्या है? तो उन्होंने कहा मरे हुए जानवरों की हड्डियां। हड्डियों में बहुत कैल्शियम फास्फोरस होता है। फिर मैंने पूछा वो कौन से जानवरों की हड्डियां हैं? तो उन्होंने कहा सुअर की हड्डियां, पिग्स की, गाय की हड्डियां, भैंस की हड्डियां, बकरी, बकरा, इन सब की हड्डियां, इनमें कैल्शियम फास्फोरस है। मैं पूछा कहां से लाते हैं हड्डियां? तो कहते हैं भारत में 3600 कत्ल खाने चलते हैं,
हर साल 4.5 करोड़ पशु कटते हैं, उनका मांस बाजार में बिक जाता है, हड्डियां कोई